करते इष्ट से ही प्रार्थना करते हैं। क्रांति एक दिन होती है, तो जगदम्बा अभी क्रांति ही है। उनका आराधन हम लोग करके उनसे ही प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी बुद्धि ठीक करें। और इसलिए हमारे अनुष्ठान आदि होते, इसलिए 6-6 महीने में नवरात्र, 2 गुप्त नवरात्र होते, 2 हित नवरात्र होते हैं। तो ये शारदीय नवरात्र है। इसके बाद हम लोग दीपावली मनाएंगे, शरद पूर्णिमा मनाएंगे। तो सबके पीछे एक वैज्ञानिक आधार भी है। माँ बुद्धि ठीक करेगी, क्योंकि मन रूपेण संस्था नहीं कहा है, बुद्धि रूपेण संस्था कहा भगवती को। तो माँ जगदम्बा से ही हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो वही बुद्धि फेर सकते हैं। और लिखा भी है, ज्ञानिनम अभी चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। यानी ज्ञानियों के हृदय को भी बलात् खींचने वाली जगदम्बा है। उनसे ही हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग की परंपरा चली। पहले रावण भी हुआ, कंस हुआ, तो भगवान राम ने भी जब रावण को मारा तो इनका आराधन करके ही मारा। तो आज भी हम लोग वही भाव रख रहे हैं और पूजन कर रहे हैं। हमारे समाज के उत्थान के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के उत्थान के लिए अपने धर्म का पालन करे व्यक्ति, तो निश्चित रूप से समाज का उत्थान होगा। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे व्यक्ति, धार्मिक शिक्षा दे व्यक्ति, तो इससे हमारे समाज का निश्चित रूप से उत्थान होगा। क्योंकि समाज से ही देश बनता है, व्यक्ति से समाज, समाज से देश। तो वर्तमान में यही है कि सनातन धर्म को पहचाने। हमारे जो ऋषि मुनि जिन्होंने इस संस्कृति को बचाने के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए शरीर को दिया। जो लोग धर्म से भटके हुए हैं, सनातनी होने के बावजूद भी सनातन धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उसमें ऐसा है कि राम के ज़माने में भी रावण था, तो वर्तमान में वही स्थिति है। तभी आपसे हमने कहा कि जगदम्बा से हम प्रार्थना करते हैं और उन लोगों से भी हम बोलते हैं कि अपने स्वरूप को पहचाने। बहुत बड़ी कृपा कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। और यही मनुष्य शरीर ही ऐसा जिससे आप धर्म करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है। यही आसुरी बुद्धि नष्ट करके धीरे धीरे नशे से अपने आप को मुक्त करते हुए अगर समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति सोचने लग जाए युवा वर्ग और जो भटके हुए लोग हैं, तो निश्चित रूप से उन्नति समाज की होना ही है। गोरक्षा के लिए 2 शब्द बोल दीजिए। गोरक्षा के लिए 2 शब्द बोल दीजिए। भगवान राम का अवतार भी विप्रधेनु संतन हित, और गोपाल भी गाय के लिए आए थे। तो वर्तमान में जिस तरह से गाय काटी जा रही है, उसका खून कहाँ जा रहा है? वो खून यही तो बह रहा है। इसी का ये प्रभाव कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, आसुरी बुद्धि हो रही है। गौ रक्षा होना ही चाहिए और गौ हत्या बंद होनी चाहिए। कैसे व्यक्ति अपनी माँ का मांस खा सकता है, जो वर्तमान में हो रहा है कि भाई खाना खाना खाना, खाने में मनाही नहीं है, लेकिन क्या खाएं क्या ना खाएं ये शास्त्र कहता है। इसलिए हम लोग तो यही निवेदन करते हैं कि धीरे धीरे अगर कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं हो सकता है। बस संकल्प की बात है, और एक व्यक्ति से चिंगारी उड़ जाएगी। पूरी क्रांति तो एक व्यक्ति से ही उठी हुई है। मंगल पांडे ने क्रांति इसी कारण शुरू की, जब उसको पता चली गाय का चमड़ा है गोली में, उसने क्रांति करते अंग्रेजों को भागना पड़ा। तो वर्तमान में भी शंकराचार्य लोग लगे हैं, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य तो अभियान लेके चल ही रहे हैं। हम लोग उसी संस्था से जुड़े हुए हैं। पूज्य महाराज श्री के वो उत्तराधिकारी। तिरुपति मंदिर में भी प्रसाद में चर्बी पाई गई थी। अब ये सब विवाद वाली बातें हैं, हो रहा है। अब आप देखिए खुद, ये कर कौन रहा है? अध्यक्ष वहाँ का कौन है? जगमोहन रेड्डी कौन है? षड्यंत्र नहीं तो क्या, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आस्था के साथ साथ विश्वास, क्या करें क्या ना करें, आचार विचार, पूजन पाठ में जब तक पवित्रता नहीं होगी तो कल्याण व्यक्ति का नहीं हो सकता। तो आप देखिए हो क्या रहा है, भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा आप देखिए, अगर कोई खिल्ली उड़ती है समाज में तो हिंदी देवी देवताओं की उड़ती है। और उसका कारण कौन है? आप हम सब लोग हैं, क्योंकि हम लोग हंसी उड़ाते हैं। कितना जानते हैं नारद के बारे में, कितना जानते हैं यम के बारे में, कितना जानते हैं कृष्ण के बारे में। हम लोग बस श्रद्धा है, हमारी आस्था है। भावना, आस्था का मीनिंग क्या है?
में खड़ा हूँ पूर्णनगर स्थित सिद्धपीठ राजराजेश्वरी मंदिर में। और आज दशमी का दिन है। दशमी का दिन राजराजेश्वरी मंदिर में आप देख सकते हैं कि भक्तों की हजारों की तादाद में यहाँ एकत्रित हुए हैं। सुबह से ही पूजा पाठ चल रहा है मंदिर के अंदर। और जो हम लोग होते हैं नवरात्रि की शुरुआत में, आज उसको जौ को माँ गंगे को अर्पण करने के बाद यहाँ पे भक्तों में वितरित किया गया है। और यहाँ के महाराज ने जैसा कि हमने बताया कि 6 महीने तक जौ को रखा जाता है कि माँ परिवार में सुख से शांति दे और परिवार को आप देख सकते हैं कि जो है भक्त यहाँ पे उपस्थित हुआ कि मंदिर के ऊपर में को लेकर चलते हैं। कितनी तादाद में भक्त जो इकट्ठा हुए हैं और सुबह से ही पूजा पाठ आरती यहाँ पे हो रही है। बड़ी तादाद में जो आदमी महिलाएं हैं जो यहाँ पे कतार ये महिलाएं जो है माँ ललित अम्बे के झलक पाने के लिए युवा सभी तरह की महिलाएं पैसा से प्राप्त किया था आज के दिन ही। और आज के दिन आप इस मंदिर में देख सकते हैं राजराजेश्वरी मंदिर है, जहाँ पे हजारों की तादाद में जो भक्त रात लेकर यहाँ पे आए हैं और सुबह से खड़े हैं। पूजा पाठ हो रहा है मंदिर में। कुछ ही दिन पहले ये जो जवारा हुई है 9 दिन तक, आज दशमी के दिन जवारा का जो है उनका अर्पण होता है। अर्पण होने के बाद भक्तों में वितरित किया जाता है। अच्छा देखिए, हम ये जानना चाहेंगे कि ये आप कहाँ से आ रहे हैं? हिंद मोटर से। कितने दिनों से आ रहे हैं? 2 दिनों से। अब देख रहे हैं कि भगवती के दरबार में दिनों दिन भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा महिमा क्या मुरादें पूरी होती है सिद्धपीठ में। आप क्या मुराद लेके आए हैं? मन की बात तो बोला नहीं जाता है, नहीं तो रखे मन से। समाज के उत्थान के लिए क्या बहुत बढ़िया हम लोग सनातनी धर्म के लिए बहुत बढ़िया और हम लोग धर्म के लिए धर्म का मिश्रण। आपने देखा कि ये भक्त आए हुए हैं हिंदू मोटर से काफ़ी समय से लंबे समय से आ रहे हैं ये भक्त यहाँ पे। और इन्होंने ये भी बताया कि वो जो मुराद लेके आते हैं माँ भगवती उनकी मुराद पूरी करती है। और इसी तरह भगवती के भक्तों की यहाँ पे कतार लगी हुई है। आप देख सकते हैं इस तरह से महिलाएं कतार बचन में मंदिर में माँ भगवती की झलक पाने के लिए और उनके प्रसाद पाने के लिए राजराजेश्वरी है। यहाँ माँ ललित अम्बे की पूजा होती है। माँ दुर्गे को 9 दिन तक अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। और आज जो है दशमी का दिन है और विसर्जन का दिन है। तो विसर्जन के दिन जो जौ बोया जाता है नवरात्र की शुरुआत से उस जौ को माँ गंगे को अर्पण करने के बाद वापस यहाँ पे लाकर महिलाओं को पुरुष को जो यहाँ पे भक्त आए हैं उन भक्तों को किया जाता है। 6 महीने तक हमारे हिंदू शास्त्र में शारदीय नवरात्र है और इसके 6 महीने बाद लेकर चैत्र माँ सुख समृद्धि शांति जिस तरह से पर्यावरण में हरियाली है उस तरह से परिवार के लोग भी हरे भरे रहे भाग रहे उसी की कामना। जवांकुर हम लोग उनका पूजन करते हैं। आज लोग गंगा जी में ला के विसर्जन करते हैं। विसर्जन के बाद अब जवांकुर जाएंगे, फिर भगवती के 1000 नाम से अर्चन होगा, फिर जैसे प्रसाद रूप में मिलेगा। और इनको श्री कहा जाता है। तो 6-6 महीने में नवरात्र होता है। 6 महीने के लिए इसको तिजोरी में रखे व्यक्ति, 6 महीने बाद फिर मतलब हमारे घर में हरियाली रहे, हरे भरे हम लोग रहे, इस भाव से पूजन होता है।
हजारों की संख्या में बड़ी भावना श्रद्धा से लोग आते हैं। तो सबकी भावनाओं की कदर करते हुए महिलाओं का सम्मान होता रहे, कुमारियों का सम्मान होता है, इस भाव से हम लोग उनको लेके आते हैं। और वैसे भी जगदम्बा का नाम है सुभाषिनी निरंतर प्रीता, सुभाषिनी के अर्चन में प्रीति रखने वाली। तो 9 दिन हम लोग उनकी सेवा करते हैं और महिलाओं की भी सेवा हम लोग करते हैं मातृ रूप में, कुमारी रूप में, जिससे समाज का कल्याण हो। जहाँ पर नारी का पूजन होता है वहाँ उस देश की स्त्री कभी जाती नहीं है। तो वर्तमान में जिस तरह से नारी का अपमान हो रहा है ये बहुत ही घातक है आप सनातन धर्म के लिए और हमारे देश के लिए। कन्याओं को जिस तरह से अनादर हो रहा है, जिस तरह से हिंसा उनके प्रति हो रही है, ये बहुत ही घातक है। तो माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि वर्तमान में जो समाज में आसुरी बुद्धि फैल रही है, माँ जगदम्बा कृपा करें। तो जैसे उन्होंने उस महिषासुर का वध किया था, ऐसे ही आसुरी बुद्धि का वध करते हुए हम लोगों को अच्छी कृपा करें, जिससे हम अपने देश की सनातन धर्म की सेवा कर सकें। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सिद्धपीठ राजराजेश्वरी मंदिर में। पूर्णनगर स्थित सिद्धपीठ राजराजेश्वरी मंदिर है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ठीक आप देख सकते हैं कि भक्तों का आज के दिन, आज दशमी का दिन है, विजयादशमी का दिन है और सुबह से ही मंदिर में पूजा पाठ चल रहा है। और माँ भगवती की पूजा अर्चना के बाद जो बोते हैं, जो झंवारे जिसको बोलते हैं, वो उसकी पूजा हुई। पूजा होने के बाद नदी में अर्पण करने के बाद यहाँ पे जो महिलाएं आई हुई थी, जो भक्त आए हुए थे, पुरुष महिला सभी भक्तों को वितरित किया गया। उसके साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ा उत्साह का माहौल है। और जो है जो बोते हैं उसका मतलब है कि विश्व शांति का संदेश इससे दिया जाता है। माँ भगवती की आराधना की जाती है नवरात्र के 9 दिन तक और 9वें दिन दशमी के दिन इसको नदी में अर्पण करके लोगों को दिया जाता है ताकि सुख शांति व्याप्त। नवरात्रि का महत्व क्या है, प्लस आज का जो विशेष है दशमी का दिन, इसका विशेष महत्व क्या है? ओम नमः नारायण। जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जो हमारे गुरु जी हैं, जो आज ये मंदिर आप लोग का ये जो न्यूज़ चैनल है इसके ज़रिए पूरा भारतवर्ष में, और अभी इंटरनेट का ज़माना है तो इंटरनेट के ज़रिए पूरा विश्व में जो ये फैल रहा है, जो दिख रहा है, ये हमारे जो मेन शंकराचार्य जी भगवान यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ शंकराचार्य जी भगवान का कृपा है और उन्हीं गुरु का परंपरा हमारे स्वरूपानंद सरस्वती जी ये जो मंदिर बनाया, यहाँ राजराजेश्वरी माता का पूजा होता है, यहाँ ललिते रूप में होता है, त्रिपुरा सुंदरी रूप में होता है। और ये नवरात्रि का महत्व जो बताने के लिए हमको बताया गया है अभी, ये नवरात्रि हमारे देवी दुर्गा जो है मेन स्वरूप है, जो हमारे गुरुजी बताते हैं, जो देवी दुर्गा भगवान का मेन स्वरूप है। तो उनका जो 9 रूप हैं इसी का पूजा होता है, नवरात्रि का पूजा। आज के दिन इसे समाप्त किया जाता है। पूरा नवरात्रि जो लोग माने हैं वो आज समाप्त किया जाता है। जो देवी को फिर देवगृह भेजने के लिए जो क्रियाक्रम किया जाता है उसी को दशमी बोलते हैं, मगर देवी दशमी कहीं होता नहीं है। देवी हमारे अंदर में, देवता हमारे अंदर में ही होता है, मेन उनका क्षेत्र यही है। तो गुरु जी का कृपा से हम लोग इतना ही जाने हैं। हाँ, और आगे जिनको ये चैनल जो दिखेगा वो अपने गुरुजी का कृपा पाएगा, वो अपने गुरुजी का जो स्वरूपानंद सरस्वती गुरुजी का जो सत्संग चलता है, जो चारों तरफ मठ का चलता है, वो यहाँ चैनल में दिखाया जाता है। सबको हमारे निवेदन है, अपना ये चैनल मान लीजिएगा, गुरुजी का यहाँ जो दिखता है वो गुरुजी का प्रसाद आप लोग को मिलता है। इसी के जरिए देखिए और भगवान का सत्संग नाम लीजिए। हमारे जो परमात्मा साधिका खौनामा अभी बताए वो गुरुजी का शिष्य है। माताजी गुरुजी का कृपा मिला है। माताजी जो जप करते हैं, वो जो माला है वो गुरुजी का दिया हुआ, जो सिंगा फूंकते हैं गुरुजी का बड़ा प्यारा है। तो ये गुरुजी का पूरा जो सत्संग चलता है इसी चैनल में दिखाता है। सबका कृपा है और चैनल वाले को बढ़िया हो, अच्छा हो, गुरुजी का कृपा सदा लगे रहे। सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए और मानव जाति के उत्थान के लिए आप लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं और आपके आश्रम की तरफ से क्या क्या कार्य किया जाता है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या हमें बताइए। जो सनातन धर्म के लिए हमारे गुरुजी ने जितना शिक्षा हमको दिया है, स्वरूपानंद सरस्वती जी जो खौनामा उनके जो पुत्री हैं, तो उन्होंने माँ जी को बताएं आश्रम करने के लिए। तो खौनामा का 2 आश्रम है,
एक बड़ा नगर में है, एक देगंगा में है। तो वहाँ आश्रम से माँ जी करते क्या है, लोगों का अन्न सेवा देता है, उसके बाद और करते हैं भगवद गीता सिखाते हैं और कीर्तन सिखाते हैं। भगवद गीता में क्या है, भगवद गीता सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है, आदमी का जीवन गढ़ने के लिए, आदमी का जीवन सुधारने के लिए, जो अपने जीवन को कैसा लेना चाहिए वो भगवान श्री कृष्ण की वाणी से आदमी चलता है और भगवद गीता माँ जी सिखाते हैं। वहाँ योग व्यायाम सिखाते हैं, संगीत सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं। गुरुजी जितना माँ जी को ज्ञान दिया है उसी हिसाब से सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए खाना माने वो करते हैं। भगवद गीता बड़े ध्यान से आदमी को जिंदगी सुधारने के लिए जैसे होता है वैसे सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए भगवद गीता सिखाते हैं। आपका नाम? ब्रह्मचारी सुब्रतो मुखर्जी। इस वक्त हमारे साथ थे ब्रह्मचारी सुब्रतो मुखर्जी। उन्होंने जैसे बताया कि विश्व शांति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो कार्य कर रहे हैं। उनका आश्रम भी है और आश्रम के जरिए मानव धर्म की रक्षा के लिए और मानव के उत्थान के लिए ये काम किया जा रहा है। और ये जो माँ है, माँ हमारे दिल में रहती है, माँ कभी जाती नहीं है। लेकिन आज बस दशमी का जो है बहुत ही पावन दिन है। इस दिन विसर्जन का दिन होता है, माँ वापस पृथ्वी लोक से देवलोक में वापस लौटती है। तो इस तरह से उन्होंने नवरात्रि के महत्व के बारे में भी बताया कि नवरात्रि के 9 दिन का विशेष क्या क्या महत्व होता है और क्यों हम लोग नवरात्र की पूजा करते हैं। तो देवी कभी जाती नहीं, देवी हमारे दिल में रहती है, मानव की रक्षा के लिए रहती है। तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि देवी हमारे पास रहती है और देवी हर मानव जाति की रक्षा करती है और सनातन धर्म की रक्षा करती है। চরণে এখানে রাজরাজেশ্বরী মায়ের চরণে নিবেদন করছে এবং তাদের তনু মন প্রাণ সমস্ত কিছু রাজরাজেশ্বরী মায়ে অর্পণ করা রয়েছে। আর তৎসহ তার সঙ্গে গুরুদেবের চরণে আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য এই ব্রত পালন করা চলছে। নবরাত্রির ব্রত 9 দিনের ভীষণভাবে কঠোরভাবে মায়েরা জননীরা কঠোরভাবে যে তপস্যা করছেন সেই তপস্যার আজকে শান্ত হলো এবং এই তপস্যা করার পর তারা আজকে প্রসাদ পাবেন। এটি একটি বড় তপস্যা, এটি একটি নবরাত্রির বড় তপস্যা। এই তপস্যার ফলে জগতের কল্যাণ হয়, বিশ্বের কল্যাণ হয় এবং পৃথিবীর মঙ্গল হয়। আর যা এসব মায়েরা করছে তাদের সংসারে শান্তি হয় এবং প্রতিবেশী পরিবেশ সব কিছু শান্তিময় হয়। সেই কারণেই এই নবরাত্রির ব্রত পালন। আমার নাম খনামা, পরমাত্মা সাধিকা খনামা। আমি জগৎগুরুর কাছ থেকে দীক্ষা পেয়েছি। তার দীক্ষাতে আদর্শতে আমি একটি আশ্রম করেছি। বরানগরে আমার একটি আশ্রম আছে। সেই আশ্রমে প্রতিদিন মানুষকে সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত বিনামূল্যে অন্ন সেবা দেওয়া হয় দুপুরবেলায় প্রতিদিন গুরুর কৃপায়, গুরুজির কৃপায় সেখানে দেওয়া হয় এবং নানাবিধ কর্মকাণ্ড সেখানে করা হয়, নানাবিধ কাজ করা হয়, গীতা পাঠ শেখানো হয়, শিক্ষাদান প্রদান করা হয়, অসুস্থদের জন্য সুস্থতার জন্য মাতৃ আশীর্বাদ দেওয়া হয় এবং যেভাবে চিকিৎসা করার দরকার। হ্যান্ডিক্যাপ্ট হসপিটালের পাশেই আমাদের আশ্রম। হ্যান্ডিক্যাপ্ট হসপিটালে যে সমস্ত ভক্তরা আসে, যে সমস্ত অসুস্থরা আসে, তারা সুস্থ হওয়ার জন্য যে যে ক্রিয়াগুলো করে তারপরে এসে আমাদের আশ্রমে বসে, সেখানে প্রসাদ পায় এবং সেখানে আমরা তাদেরকে যথেষ্ট সেবা দিই যাতে তাদের কল্যাণ হয়, ভালো হয়, যাতে তারা তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে পারে। তার জন্য যা যা করণীয় মাতৃ আশীর্বাদ সেগুলো আমাদের আশ্রম থেকে দেওয়া হয়। আমাদের আশ্রমের নাম রামকৃষ্ণ দিগদর্শন আশ্রম, বরানগরে আছে। আমার ফোন নাম্বারটি বলে দেবো, বেশ তাই বলে দিচ্ছি তোমাদের কথায়। 983112099999 খনামা বললেই তোমরা পেয়ে যাবে এবং গুগলে খনামা লিখলেই আমাদের আশ্রমের নাম পেয়ে যাবে। ইউটিউব